हम लोग मानवीय गुण वाले व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसमें क्या हो, आध्यात्मिक गुण हो, जिसमें आध्यात्मिक गुण हो, आध्यात्मिक गुण हो। ठीक है, मैं यहाँ से एक नया डायमेंशन ओपन करने वाला था, तुम लोग है जो यहीं पर अटका हुआ। आध्यात्मिक गुण हो, जबकि हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक गुण वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोगों पर तो ऐसा असर पड़ा है इस क्वेश्चन का कि कहाँ गई वो जो रास्ते में हमको मिली कि प्रणाम की, कही कि नमस्ते सर, बोली कि सर ये मेरा आध्यात्मिक गुण है ना, है ना। फिर अगले दिन फिर मिली, बोली कि प्रणाम सर, बोली कि ये मेरा मानवीय गुण है। हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, बोलो कैसे व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक गुण वाले व्यक्ति हैं जो सृष्टि से क्या करते हैं, मानवीय गुण लेते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है जो कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा नहीं है। ठीक है, पहले तो हम दोनों को डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों ने मानवीय गुण और आध्यात्मिक गुण का अंतर ही नहीं समझा है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। मानवीय गुण यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो इस संसार में जो मानव क्या करता है, अर्जन करता है। ठीक है, सीखता है। जैसे संसार में मानव सीखता है, जैसे क्या हो गया, ईर्ष्या है ना, द्वेष, राग, मोह, है ना, ये कैसा गुण हो गया, मानवीय गुण हो गया। कौन सा गुण है, आध्यात्मिक गुण। हाँ, नहीं, अच्छे गुण अगर होते तो वो अच्छा गुण जो होता है वो मानव पहले से लेकर आता है। ठीक है, उसमें आध्यात्मिक गुण का मतलब क्या है, जैसे सहानुभूति, है ना, करुणा, दया, ठीक है, सहिष्णुता, प्रेम। अच्छा, एक बात और सुन लो, तो यहाँ पर जो मानवीय गुण है इसमें भी प्रेम है, लेकिन प्रेम में क्या है, यहाँ पर कैसा प्रेम है, ये एक आसक्ति है, एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति प्रेम है। और यहाँ पर जो प्रेम है वो क्या है, पूरे समाज के प्रति प्रेम है, पूरे मानव समाज, मानव जाति के प्रति प्रेम है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, निस्वार्थ भावना है। जब मैं बताने लगता हूँ तो तुम लोग टप टप बोल, तो उस समय तो लगता है कि सब आता है तुम लोग को। हाँ, सहानुभूति एक स्पेसिफिक पर्सन के प्रति सहानुभूति, बेसिकली क्या होता है, मोह हो गया, हाँ, सिर्फ किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ सहानुभूति क्या हो गया, मोह हो गया, नहीं। हाँ, तो ये अब समझो, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो गुण है, ये गुण किसी व्यक्ति के पास पहले से होता है। ठीक है, और संसार जब हम लोग आते हैं तो इन गुणों को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, इन गुणों को अर्जित करते हैं मनुष्य के अंदर। और इसीलिए जब बच्चा होता है, तो मैंने बोला था कि उस समय क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, जाति नहीं होती है, धर्म नहीं होता है, बस क्या होता है, स्नेह होता है। और स्नेह जो आपको प्रेम करता है, सबके साथ प्रेम, जो भी आपसे प्रेम करता है सबके साथ एक समान प्रकार का स्नेह और प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेम नहीं, एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ आसक्ति होती है। ठीक है, तो वही कहता है कि मानवीय गुण, हम लोग मानवीय गुणों वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, वास्तव में हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक गुण वाले व्यक्ति हैं। और इसके लिए आप यहाँ पर वेदांत दर्शन का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर आप ये भी बताएंगे कि कैसे जो मानवीय गुण हैं उन मानवीय गुणों को कम कैसे किया जाएगा।
ठीक है, ये जो मानवीय गुण हैं, इस मानवीय गुणों को कम कैसे किया जाएगा? जब मानवीय गुणों को कम किया जाएगा तो उसी अवस्था को हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं? बोलो, निर्वाण की अवस्था कहते हैं, है ना। उस समय आपके अंदर से राग द्वेष मोह माया जो होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना। और आप बिल्कुल क्या होते हैं? एक बिल्कुल पारदर्शी व्यक्ति की तरह, आप बिल्कुल एक निश्चल व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, जिसमें सभी से समान प्रकार का प्रेम होता है। क्लियर है क्या? तो ये था क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या मुख्य भाग में क्या नहीं मिल रहा है? जैसे बताओ, क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या बनाया आपने? आप लोगों को मैंने बोला है ना, पहले क्वेश्चंस बनाओ, सब हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या बनाया? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनाया था? मैंने उस दिन क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन क्या बनाया था? क्या आध्यात्मिक गुण क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया? मानवीय गुण क्या है? तो ये दोनों तो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्या आध्यात्मिक गुण? आध्यात्मिक व्यक्ति मानवीय गुणों को कैसे अर्जित करता है? तो संसार से, है ना। आप इसको लिखेंगे कि कैसे संसार से अर्जित करता है। और दूसरा क्या, कि अगर आपके पास मानवीय गुण आ गए हैं तो आप इस मानवीय गुणों से फिर आप किस अवस्था में जाएंगे? बोलो, निर्वाण की अवस्था में कैसे जाएंगे? जब आपके पास किस चीज़ की प्राप्ति होगी? बोलो, ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। मैंने आपको पूरा एक वेदांत दर्शन के बारे में पूरा बताया है। उस दर्शन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, पूरे वेदांत फिलॉसफी के बारे में लिखना होगा कि वेदांत फिलॉसफी में क्या है और कैसे जाता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि मानवीय गुणों, मानवीय व्यक्ति को, एक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए या ज्ञान प्राप्त, निर्वाण या समझो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 3 स्टेजेज होते हैं, 3 तरीका होता है। बताया ना, कौन कौन सा मार्ग होता है? बोलो, ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है। तो आता तो सब है तुम लोग को, है ना, खाली लिखने नहीं आता है, ठीक है। पहले ही मन नहीं करता है लिखने का। 3 मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग हैं, भक्ति मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं। आप इन तीनों मार्गों से आप किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? किस चीज़ को? निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्ञान मार्ग में क्या है सो लिखो, कर्म मार्ग में क्या है, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में क्या है। सबसे पहला ज्ञान का मार्ग का मतलब क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान का मतलब क्या है? आपके पास उचित ज्ञान होना चाहिए, आपके पास उचित गुरु होना चाहिए, ठीक है, आपके पास उचित पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या है? कर्म, आपके कर्म उचित होने चाहिए। भक्ति, आपके भक्ति में इसके अंदर क्या होती हैं? क्रियाकलाप होते हैं, है ना। इसमें क्या क्या होता है? बोलो, क्रियाकलाप होता है। तो ऐसे करके आंसर्स को लिखना, इसमें कुछ है कहाँ? हाँ, प्रोसेस के हाँ, ये चीज़ें पहले से आपके अंदर होती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप संसार से इन चीज़ों को अर्जित करते हैं, तो आप फिर क्या नहीं है? फिर मानवीय, अब आपके पास मानवीय गुण हो गया। अब आप क्या करेंगे कि कैसे मानवीय गुणों, नहीं, अगर आप सिर्फ मानवीय गुण रखेंगे तो हमेशा आप क्या रहेंगे? जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं, वो तीनों मार्गों को आपको लिखना होगा। हाँ, नहीं, आध्यात्मिक गुण कैसे? क्योंकि हम किसके पार्ट हैं? हम भाग किसके हैं? ब्रह्म के पार्ट हैं। तो ब्रह्म के पास क्या होता है? ब्रह्म तो क्या है? बिल्कुल सत्य है, ब्रह्म सत्यम। और सत्य में क्या होता है? सब असली वास्तविक चीजें ही होती है। सत्य का मतलब ही क्या है? जिसमें क्या हो? वास्तविकताएं हो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं उसमें। पहले, उससे पहले भी बात समझो, जो आपने पूछा कि हमारे अंदर हमारे अंदर कौन सा गुण है? ये आध्यात्मिक गुण कैसे आता है? तो आध्यात्मिक गुण क्यों आता है? क्योंकि हम लोग किसके पार्ट हैं? ब्रह्म के पार्ट हैं। हम लोग जीव हैं, और जीव जो है वो क्या होता है? शुद्ध होता है ना। हम ब्रह्म के भाग हैं, इसलिए हमारे अंदर कैसा गुण होता है? हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण होता है। इसलिए हमारे अंदर भेदभाव नहीं होता। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो। अभी भी दिक्कत है? किस चीज़ का एग्जाम्पल डालना है आपको? जैसे बच्चा का एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होगा।
हाँ, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होगा, इसमें बच्चा का ये कोड फिलोसफिकल है। हाँ, बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चे के एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब किया है तुम गलत काम है ना, भ्रष्टाचार उस समय आया, हम नहीं किया, हमको नहीं आया आज तक आंतरिक आवाज़। ठीक है, आता है जी आंतरिक आवाज़? अब बोलबे नहीं कर, सुना ही नहीं देता है, सुना नहीं है, इसका मतलब तुम नहीं किया इसलिए नहीं सुना है, जो किया होगा वो सुना होगा। या तुम दो चीज़ें हैं, या तो सुनना चाहते नहीं होगे, ठीक है, या फिर किए नहीं होगे भ्रष्टाचार। मतलब इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं किए हो, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहो, प्योर सोल हो तुम। ठीक है, अब अगली बार है जो ये जन्म मरण के चक्कर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब समझ में आ गया क्या? अब लिखाएगा कि अभी भी दिक्कत होगा? हाँ, सेवा को डिफाइन क्या करना है? सेवा सेवा होता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मानवीय गुण का मतलब आप लोग जो समझ रहे वही प्रॉब्लम है ना। आप लोग जो समझ रहे वो चीजें है ही नहीं, है ना। अमानवीय और मानवीय गुण नहीं है। मानव का मतलब क्या है? जिस विश्व में, आप इस बात को समझो, शुरुआत करो कहां से कि इस विश्व में क्या है? ये विश्व ही असत्य है। तो इस विश्व की जितनी भी चीजें हैं, इस विश्व में जिन चीजों का विद्यमान है, इस विश्व में जिन चीजों की का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो सभी क्या है? असत्य है। फिर अगर तुम उसको मानवता के, मानवता का मतलब वो मानवता है ही नहीं। फिर से मैं वही बोल रहा हूं, मानवता का मतलब क्या है? जो तुम मानवता कहां पे आकर, ये रेफरेंस की चीजें हैं। तुम मानवता और अमानवता क्या है? रेफरेंस है ना। तुम जैसे एक ट्रेन के अंदर चल रहे हो, ट्रेन के अंदर जब चलोगे तो क्या लगता है कि बाहर के व्यक्ति जो है वो चल रहे हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में चल रहे होते हैं? नहीं, बिकॉज कि क्या कर रहे हो तुम? रेफरेंस में देख रहे हो। और अभी हम दोनों एक दूसरे को लग रहा है क्या कि हम दोनों स्थिर हैं, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हम रेफरेंस में देखते हैं, विश्व के रेफरेंस में देखते हैं, इसलिए मानव और अमानव हो गया। लेकिन विश्व की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? वो गैर मानव, अमानवीय ही हैं, क्योंकि विश्व ही क्या है? नश्वर है। जब आप रेफरेंस में देखोगे, आप देखोगे रेफरेंस में, तब बताओगे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब ईश्वर के रेफरेंस में देखो तो सभी छोटा है कि नहीं? तो अब तुम लोग छोटे कॉन्टेक्स्ट करते जा रहे हो, तुम छोटे चीजों को देख रहे हो कि ये मानवीय, ये गैर मानवीय, ये है ही नहीं। ये क्या है? विश्व के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? गैर मानवीय है ना। हमको किसके रेफरेंस में देखना है? हमको ब्रह्म के रेफरेंस में देखना है। प्रॉब्लम यहां आ रहा है, तुम लोग क्या समझ रहे हो? मानवीय, गैर मानवीय, ये तुम लोग समझ रहे हो किसके रेफरेंस में? किसके रेफरेंस में समझ रहे हो? कि इस विश्व के रेफरेंस में समझ रहे हो। विश्व के रेफरेंस में नहीं समझना है। क्लियर है क्या? विश्व के रेफरेंस में नहीं समझना है। आई होप आप क्लियर होगा आप लोग को, है ना। विश्व के रेफरेंस में फिर से एक बार लिखो, नहीं तो फिर अगली बार तो मैं मॉडल आंसर दूंगा ही। ठीक है, एक बार और फिर से कोशिश करो लिखने का। आई होप क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ से एक बातें समझते हैं। दो बातें समझा था हमने, यहाँ से नई चीज़ों को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। एक जो गुण था, कौन सा गुण था? मानवीय गुण। और दूसरा जो गुण था वो क्या था? आध्यात्मिक गुण। और हमने देखा कि आध्यात्मिक जो मानवीय गुण है उसको आध्यात्मिक बनने का 3 रास्ता था। देखा है ना हमने? पहला क्या? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो अब समझोगे, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ज्ञान मार्ग के बारे में। यहां से कहां से किससे चल रहे हैं हम लोग? बोलो, मानवीय गुण से कहां पे? आध्यात्मिक। देखो स्टेप बाय स्टेप। हम हैं कैसे व्यक्ति? आध्यात्मिक व्यक्ति। कैसे व्यक्ति हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति। और ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो विश्व में आया, और विश्व में आने के बाद
क्या बन गया वो? मानवीय, मानवीय व्यक्ति बन गया। लेकिन जब तक वो मानवीय व्यक्ति बना रहेगा, वो क्या रहेगा? वो जन्म मरण के चक्कर में चलता रहेगा। तो यहाँ से इसको फिर से आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए, फिर से आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए उसके पास 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग जो है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान मार्ग, दूसरे को बोलते हैं भक्ति मार्ग, और तीसरे को बोलते हैं कर्म मार्ग। आई होप अब इसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग मन में बैठा लिए हो कि ये थोड़ा सा टफ है इसलिए दिक्कत आ रहा है, अदरवाइज अब इसके अलावा कुछ है नहीं कि अगर मानवीय व्यक्ति है उसको फिर से आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है ना, तो वो कैसे बन सकता है? उसके 3 रास्ते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से मार्ग को? ज्ञान मार्ग को। तो आज हमारा टॉपिक होगा ज्ञान मार्ग। ठीक है, आज हमारा क्या टॉपिक है? ज्ञान मार्ग। समझ में आ रहा है कि दिक्कत? हाँ, खत्म हो जाएगा। अब तुम जब चोरी, डकैती, भ्रष्टाचारी व्यक्ति बन जाओगी तो इसका मतलब क्या है? कि तुम अच्छा व्यक्ति नहीं हो, खत्म हो गया, आध्यात्मिक गुण खत्म। अब फिर से कौन सा गुण चाहिए? कौन सा गुण आ गया है? आध्यात्मिक गुण चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 3 मार्ग हैं। कौन कौन सा? ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस मार्ग पे? ज्ञान मार्ग की बात करेंगे। तो ज्ञान मार्ग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन बताए गए। आपको क्या लगता है ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है? और हमारा एक जो नया थीम है, उस थीम का नाम है, लिखोगे ज्ञान। मैं थीम बाय थीम पर आते चल रहा हूं, तो आज नया थीम है, थीम का नाम लिखोगे ज्ञान। ठीक है, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये वाला कंटेंट यूज होगा। ठीक है, ज्ञान से संबंधित, बुद्धिमत्ता से संबंधित, विजडम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये थीम यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, 1-2 क्वेश्चन, एक बार पेपर दो, क्वेश्चन पेपर दो मुझे। और यहाँ पर देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएससी 2021 का, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। यहाँ पर कौन सा यूज होगा? कौन सा थीम यूज होगा? अपने आत्मसंधान। आत्मसंधान मतलब क्या हो गया? ये कौन सा गुण हो गया? बोलो, आध्यात्मिक गुण। समझ में आ रहा है? आत्मसंधान मतलब कौन सा गुण? आध्यात्मिक गुण। यही थीम्स को हमको क्या करना है? इंटर रिलेट करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे कि एक क्वेश्चन है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। मतलब यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है? क्या देना है आपको? नॉलेज की बात कर रहा है। छप्पर मरम्मत करने का मतलब क्या? किसी को ज्ञान प्रदान करने का टाइम तब होता है जब एक आदमी बूढ़ा हो जाए, जब एक आदमी पक जाए, तब उसको कितना भी तुम ज्ञान, होता है ना कि मिट्टी का घड़ा पक गया, उसके बाद उस पर कितना भी नया मिट्टी लेपोगे वो मिट्टी उस पर चढ़ेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि क्या बोलता है? छप्पर मरम्मत करने का समय मतलब ज्ञान प्रदान करने का समय, किसी को इथिक्स प्रदान करने का समय तब होता है जब क्या हुआ हो? धूप खिला हुआ हो, जब बच्चा हो उस समय। मतलब यहाँ इसका भी थीम जो है वो किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, समय से भी रिलेटेड है और ज्ञान से भी रिलेटेड है। तो ऐसे थीम्स को आपको खोजना पड़ेगा। और एक नया थीम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। थीम का क्या नाम है? नॉलेज। और एक बात मैं बता दूं, नॉलेज, बुद्धिमत्ता, ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? ज्ञान से रिलेटेड होगा। तो एक बात समझना कि इंडियन फिलॉसफी में ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन बताए गए हैं। आप लोग मुझे बताओ कि कैसे नॉलेज कैसे ट्रांसफर होता है? ज्ञान मिलता कैसे है? गुरु के द्वारा, साहित्य से, और परिवार से, समाज से, और
पृथ्वी से, हाँ, अनुभव से, और क्या, इंटरनेट से, आत्मचिंतन से। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन बताए गए। जो सबसे पहला साधन है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि प्रति प्लस अक्ष, जो आपकी इंद्रियों के सम्मुख है, जो इंद्रियों के समक्ष है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों के समक्ष है। इंद्रियों का मतलब क्या होता है? आंख, नाक, कान, जीभा, त्वचा, ठीक है ना। इन सभी ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। इन सभी ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रति जोड़ अक्ष। देखकर, सूंघकर, सुनकर, महसूस करके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सब किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। क्लियर है क्या? सभी किसके अंदर आता है, प्रत्यक्ष के अंदर आता है। तो हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, बोलो, प्रत्यक्ष से। सामने वाले को देखकर, समझकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मुझे अभी ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि तुम लोग बैठे हुए हो, है ना। ये क्या हो गया, मेरी किस इंद्रियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरे आँखों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि तुम लोग बकलोल हो, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को। ये मेरे किस इंद्रियों ने ज्ञान प्राप्त किया, मेरे दिमाग ने ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं ये लोग जो है कुछ समझ नहीं रहा है। तो विभिन्न प्रकार की इंद्रियां जो हैं वो क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, आप बैठे हुए हैं कहीं पर और गुलाब का फूल गुजर गया, ठीक है, तो आपको बिना देखे हुए पता चल जाता है, उसके सुगंध से पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर क्या था, गुलाब का फूल था। ठीक है, आपने आंख बंद किया हुआ है, ये पकड़ा, है ना, आप आंख बंद किए हुए, आपको ये पकड़ा दिया, बोला कि अच्छा किताब है। ठीक है, आपने देखा नहीं, आपको पता चल गया किताब है। देखो आज एकदम आसान लगेगा क्योंकि एकदम आसान वाला चीज़ है। ठीक है, जहाँ आत्मा उत्मा आता है, इन लोग का आत्मा जो है रोने लगता है, कहता है कि नहीं आज नहीं। ठीक है, अब देखो तुरंत समझ में आएगा क्योंकि सब देखा देखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो क्या बोलता है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रतिजोड़ अक्ष, जो कि इंद्रियों के समक्ष है, जो इंद्रियों के सम्मुख है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन होता है। कई फिलोसफर्स ने ये कहा है कि जितने भी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं वो सभी साधन कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं, प्रत्यक्ष से संबंधित है। जैसे कि आपने बोला कि इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त होता है, फिर आपने बोला साहित्यिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो साहित्यिक स्रोतों से कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, पढ़ के ही, देखकर ही। तो अगेन वो क्या है, किसका साधन है, वो प्रत्यक्ष का साधन है। लेकिन कई फिलोसफर्स ने इसको कई पार्ट में बांटा है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो कि इंद्रियों के क्या है, सम्मुख है। ठीक है, लेकिन एक बात समझना कि जैसे ही आप ज्ञान प्राप्त करोगे, आपने जब आप आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उस आध्यात्मिक व्यक्ति से मानवीय व्यक्ति बने, तो आप कैसे बने, कैसे बने, ज्ञान प्राप्त करके ही तो। चाहे वो ज्ञान वो जैसा भी हो, आपको किसी ने बताया कि नहीं भाई ये फलाना जात का व्यक्ति है, इसके घर नहीं जाना है ना, ये फलाना धर्म का व्यक्ति है, इसके घर नहीं जाना है, वो तुम्हारे सोसाइटी से मेल नहीं खाता है। अगेन क्या है, ज्ञान है। मतलब ज्ञान भी क्या हो सकता है, नॉलेज भी क्या हो सकता है, उसमें भी क्या हो सकता है, इरर हो सकता है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, ये तो किसी ने बताया, ये छोड़ो, तुम जा रहे हो कहीं पे जा रहे हो और क्या हुआ, कहीं पे जा रहे हो शाम के समय और एक रस्सी गिरा हुआ मिल गया। ठीक है, तुमने रस्सी को सामने देखा, डर गए, तुमको लगा कि सांप है। सामने देखा और फिर तुमको क्या लग गया, नहीं, डर। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान प्राप्त में क्या था, इरर था। तो जो नॉलेज है उस नॉलेज में क्या हो सकता है, जो नॉलेज है नॉलेज में क्या हो सकता है, इरर हो सकता है। और उसमें भी प्रत्यक्ष जो कि ज्ञान प्राप्ति का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है, उसमें भी क्या हो सकता है, इरर हो सकता है, उसमें भी समस्याएं हो सकती है, वो भी असत्य हो सकता है। इसके बाद
जो दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है, सबसे पहला जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है उसको क्या कहा गया? प्रत्यक्ष। और जो दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है उसे कहा जाता है अनुमान। दूसरे ज्ञान प्राप्ति के स्रोत को क्या कहा जाता है? अनुमान। पहला था प्रत्यक्ष और दूसरे को क्या कहते हैं? अनुमान। अनुमान। और ये कहाँ पे यूज करोगे? ये यूज करोगे कहाँ पे? जो भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, है ना, इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप इस थीम को यूज करोगे। ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमान। अनुमान अर्थात क्या होता है? जो कि किसी चीज पर आधारित ज्ञान हो, जो कि अनुमान पर आधारित ज्ञान हो। आपने देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं पर गए और आपने देखा कि पानी भरा हुआ है और आपने रात को आप सोए हुए थे, सुबह में चारों तरफ देखा कि पानी भरा हुआ है। आपको क्या अनुमान लगाया आपने कि रात में क्या हुई होगी? बारिश हुई होगी। आपको पहले से ज्ञान प्राप्त था कि सभी मनुष्य जो हैं वो मरणशील हैं, और चूंकि राम एक मनुष्य है इसलिए राम भी क्या होगा? मरणशील होगा। तो क्या है अनुमान का मतलब? क्या होता है अनुमान का मतलब? क्या होता है कि आप क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में पहले से जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को एक्युमुलेट करके आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष के बाद क्या हो गया? अनुमान। अनुमान का मतलब होता है किसी चीज़ को सोचकर, समझकर और उसके बारे में देख विचार करके ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। उपमान का अर्थ होता है उपमा देकर। क्या देकर? उपमा देकर ज्ञान प्राप्त करना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। उपमा मतलब एग्जाम्पल। उपमा का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देकर ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? उपमान कहलाता है। एग्जाम्पल देकर, जैसे मैंने बोला, क्या एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि आपने कभी नील गाय को नहीं देखा है। ठीक है, किसको नहीं देखा है? नील गाय को। और मैंने आपको एक ज्ञान दिया कि देखो भाई, गाय के जैसा कोई प्राणी होगा जो कि किस कलर का होगा? नीला कलर का होगा, है ना। वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नील गाय कहते हैं। आपने गाय के जैसा किसी प्राणी को देखा जो कि किस कलर का था? नीला कलर का था। आपको लगा कि अच्छा यही क्या है? नील गाय है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। कौन कौन सा बोलो? प्रत्यक्ष, सबसे पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। ठीक है। फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं शब्द। शब्द, शब्द का मतलब होता है किसी आप्त पुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष, ठीक है, साहित्य, इन सभी के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सभी के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। किसी आप्त पुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे आपने कोई बुक पढ़ा और बुक पढ़ के आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्द के बाद जो होता है वो होता है अर्थोपत्ति। अर्थोपत्ति, अर्थोपत्ति का मतलब होता है अर्थ में आपत्ति। अर्थ में आपत्ति, अर्थ में आपत्ति, अर्थ में आपत्ति। आप जो अर्थ बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अर्थ क्या है? गलत है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ में आपत्ति। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम 20-25 दिन से फास्टिंग पे हैं, है ना, और आपका वेट बढ़ते जा रहा है ना, मोटाते जा रहे हैं, बोले कि हम तो कुछ खाइए नहीं रहे हैं, एकदम डेली है। जो जैसे कोई दोस्त होगा तुम्हारा, वो बोलेगा क्या, हम तो पढ़ भी नहीं करते हैं, एकदम साफ, एग्जाम में देखना उसका एग्जाम पास कर जाएगा। अरे गधा, तो तुम पढ़ता नहीं था तो कैसे पास कर गया, है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। अर्थ में क्या है? आपत्ति है। होता है ऐसा, सब सारे ग्रुप में ऐसा एक होता है, कहेगा कि अरे मेरा तो कम नंबर आ गया। कितना नंबर आया? तो 99%, है ना। हम लोग जैसे आदमी 40% आए, उसमें मन 30% आ जाना चाहिए, उसी में खुश रहता है कि हाँ चलो हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, अर्थ में आपत्ति।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अर्थोपत्ति। तो 5 कौन कौन सा हो गया, याद करो, बोलो। सबसे पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति, और सबसे लास्ट होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? जो क्या है, अवेलेबल नहीं है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबल नहीं है, उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे केशव आज आया है, तो इतना दिन से एब्सेंट था, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कितना दिन से ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? बोलो, ज्ञान प्राप्त हुआ। अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो, बहुत दिनों से कोई नहीं आ रहा था, आज आया, तो क्या प्राप्त हुआ? हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो पहले क्या था? अनुपलब्ध था। ठीक है, तो 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है। कौन कौन से साधन है बोलो? पहला कौन सा हो गया? कौन? प्रत्यक्ष, फिर क्या? अनुमान, फिर उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति, अनुपलब्धि। याद रहेगा? ठीक है, तो ये, लेकिन सभी जो हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं किससे आधारित होते हैं? प्रत्यक्ष पे आधारित होते हैं। और एक बात और समझना कि जब प्रत्यक्ष में दोष उत्पन्न हो सकता है, प्रत्यक्ष में स्वयं में दोष उत्पन्न हो सकता है, तो ज्ञान के किसी भी प्रकार में क्या हो सकता है? दोष उत्पन्न हो सकता है। और उन्हीं दोषों के कारण क्या होता है? अगर ज्ञान में दोष हो जाए, तो कोई एक व्यक्ति जो है वह उस दोष के फलस्वरूप वो कैसा, उसका आध्यात्मिक गुण जो है वो किस गुण में कन्वर्ट हो जाता है? मानवीय गुण में कन्वर्ट हो जाता है ना। ज्ञान अगर सही नहीं मिले, जैसे तुमने क्या किया कि हैकिंग पढ़ लिया, हैकिंग है ना, ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन हैकिंग कैसा होना चाहिए? इथिकल होना चाहिए। बम बनाना सीख लिया, ठीक है, ओसामा बिन लादेन की तरह, अब जाके किसी के देह पे फेंक दिया ऐसे बम। बनाना सीखा, क्या था? ज्ञान। क्या था? ज्ञान। लेकिन ज्ञान के अंदर, उसके विचारों में, उसके व्यक्तित्व में, जैसे आपने हैकिंग सीखा, तो हैकिंग क्यों किया गया? कि अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो हम लोग उस डेटा को रिट्राइव कर सकें। लेकिन क्या कर रहे हैं? अब किसी का पैसा चोरी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हैकिंग कर रहे हैं, है ना। तो ज्ञान के अंदर क्या हो सकता है? ज्ञान के अंदर क्या हो सकता है? बोलो, दोष हो सकता है। और उसी दोषों के फलस्वरूप जो होता है वो आध्यात्मिक गुण जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मानवीय गुणों में कन्वर्ट हो जाता है। उसी क्वेश्चन का मैं एक्सटेंशन कराते जा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी में कन्वर्ट हो जाता है? मानवीय गुणों में कन्वर्ट हो जाता है। आध्यात्मिक गुण मानवीय गुण में बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हो गए भाई लोग? कितने स्रोत हो गए? 6 स्रोत हो गए। कौन कौन सा? पहले याद कराओ मुझे, कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि। क्लियर है क्या? तो इससे संबंधित कुछ कोट्स हैं, उन कोट्स को लिखेंगे, और कोट्स को लिखने के बाद फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एनेक्डोट्स हैं, उन एनेक्डोट्स को लिखेंगे, है ना। तो चलो सभी लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कोट्स। और इसी से एक और चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तर्कवाद कहते हैं, वैज्ञानिक सोच कहते हैं, है ना। इसी से एक और चीज़ को कनेक्ट करेंगे हम लोग। लिखोगे कोट्स, है ना। और कोट्स किससे रिलेटेड? कोट्स को लिखना है हम लोग को किससे रिलेटेड? बोलो, ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, चलो तो 2-3 कोट्स मैं आपको बता देता हूँ। क्या हो गया? मानवीय गुण
मत लेकर आओ ज़्यादा, ठीक है। लिखोगे कोट्स। सबसे पहला कोट लिखोगे कि शिक्षा एक मशाल की भांति है। शिक्षा एक मशाल की भांति है जो अंधकार में आपके मार्ग को प्रकाशित करती है। जो अंधकार में आपके मार्ग को प्रकाशित करती है, ठीक है। शिक्षा क्या है? वो किसकी भांति है? बोलो, मशाल की भांति है ना। नेक्स्ट लिखोगे ज्ञान एक खजाना है। ज्ञान एक खजाना है और निरंतर अभ्यास इस खजाने की कुंजी है। निरंतर अभ्यास इस खजाने की कुंजी है। नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रयोग कर आप विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा वो अस्त्र है जिससे आप क्या कर सकते हैं? बोलो, पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। एक लिखोगे शिक्षा विश्व का द्वार खोलने की कुंजी है। विश्व का द्वार खोलने की क्या है? कुंजी है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का पासपोर्ट है। शिक्षा नहीं तो स्वतंत्रता नहीं।